हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। आपने ये गाना बहुत सुना होगा। ये गाना बहुत ट्रेंड किया था पहले, अभी नहीं। इस गाने पे आधारित एक कहानी है, और कहानी भी क्या है समझ लीजिए। अभी से 7-8 साल पहले उत्तर प्रदेश का मेरठ एक ज़िला है। उस ज़िले में एक लड़की एक लड़का से मिलती है कॉस्मेटिक के दुकान पे। और कॉस्मेटिक के दुकान पे जब लड़की लड़का से मिलती है तो लड़की का दिल लड़के पे आया, लड़का का दिल लड़की पे आया, प्रेम हो गया, दोस्ती हो गया। दोस्ती के बाद प्रेम विवाह भी हो गया, लव मैरिज भी हो गया। मगर आप पूछेंगे कि लव मैरिज के बाद क्या हुआ, तो उसी लव मैरिज का जो खौफनाक अंत हुआ है अभी, उसके बारे में एक कहानी है। आप सुनते रहिए, समझते रहिए इस कहानी को। मेरा नाम है कन्हैया, मैं सुनाता हूँ आपको कहानी असली वाली। ये कहानी उत्तर प्रदेश का मेरठ एक ज़िला लगता है, वहीं की है। मेरठ जब आपको नाम लेते हैं तो आपको याद आ जाता होगा मुस्कान का। वही मुस्कान जिन्होंने अपने हस्बैंड को मार करके नीले ड्रम में दफन करके रखी थी। मगर आप रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आपको मुस्कान से भी ज़्यादा खौफनाक औरत कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है उसके बारे में भी बताऊंगा और समझाऊंगा। देखिए, मेरठ ज़िला में एक लड़की थी, उसका नाम था दामिनी। और एक लड़का था, उसका नाम था अतुल पवार। ये अतुल पवार और दामिनी दोनों एक कॉस्मेटिक के दुकान पे, श्रृंगार के दुकान पे आप मिलते हैं। दोनों की जान पहचान होती है, बातचीत होती है, दोस्ती होती है, और दोस्ती बाद में प्यार में बदल जाता है। और जो दोस्ती था, प्यार था, वो प्रेम विवाह में बदल जाता है, लव मैरिज में बदल जाता है। यानी जो अतुल पवार थे और दामिनी थी, उनके बीच में लव मैरिज हो गई, शादी हो गई, दोनों आपस में रहने लगे। जब दोनों आपस में रहने लगे तो उनसे एक बच्चा हुआ, उनसे एक लड़का भी हुआ। अब ये 3 हो गए। तीनों आराम से रहते थे क्योंकि दोनों के परिवार के बात करके राजी खुशी से शादी हुई थी। अब देखिए, दामिनी जिससे लव मैरिज की थी, यानी अतुल पवार से, उसके साथ खुश रह रही थी, ठीक ठाक रह रही थी। अभी से 2 साल पहले जो अतुल पवार था, उन्होंने सोचा कि एक हम स्कूल खोलते हैं जिससे कमाई अच्छी होगी और घर अच्छा चलेगा। अतुल पवार एक छोटा सा स्कूल डालते हैं मेरठ में। उस जगह का नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में एक छोटा सा स्कूल था, उसमें 100-200 बच्चे थे। उसमें अतुल पवार पढ़ाया करते थे। और अतुल पवार के अब्सेंट में अतुल पवार की मैडम, लव मैरिज वाली मैडम, ये दामिनी बैठी करती थी, मतलब जाती थी, यानी प्रिंसिपल के तौर पे वहाँ पे मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए स्कूल। दामिनी जाती रही, स्कूल चलता रहा। अतुल का और दामिनी का लाइफ भी आगे बढ़ता रहा धीरे 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 धीरे। मगर एक दिन वो भी आया जब दामिनी के बीच में कोई और आ गया। दामिनी को किसी और से प्यार हो गया और अतुल पवार को दामिनी देखना पसंद नहीं करने लगी। क्या है वाक्य, आपको बताते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि स्कूल जब खुला तो पहले छोटा था, धीरे धीरे स्कूल में बच्चे बढ़े। और जब स्कूल में बच्चे बढ़े तो वहाँ पे और भी टीचर की आवश्यकता हुई, कुछ गाड़ी ड्राइवर की आवश्यकता हुई जो बच्चे को लाने जाने के लिए चाहिए था। तो बहुत सारे गाड़ी ड्राइवर थे, उसमें 2-4 टीचर थे, बहुत सारे लोग थे। यानी अब स्कूल छोटा नहीं, एक बड़ा हो गया था और उसमें एक टीम होती थी। उस टीम का एक हिस्सा था स्कूल का ड्राइवर तुषार। तुषार गाड़ी चलाया करता था। बच्चे को लाने के बजाय कभी कभी मैडम, दामिनी मैडम भी कहती थी घर तक छोड़ देने के लिए, तो वही तुषार उसी गाड़ी से मैडम को भी घर छोड़ दिया करता था। धीरे 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 जो दामिनी थी, स्कूल की प्रिंसिपल और अतुल पवार की बीबी, इनका दिल ड्राइवर तुषार पे आया। और ड्राइवर तुषार पे जब इनका दिल आया तो तुषार का भी दिल मैडम पे आया, दामिनी पे आया। अब इन दोनों के बीच में हो गया प्यार। अब जब इन दोनों के बीच में प्यार हो गया तो दामिनी और तुषार मिलकर के ये सोचने लगे कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, अब अपने पति को रास्ते से हटाना है, क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अब दामिनी सोच ली थी, कसम खा ली थी कि अब जो बाकी ज़िंदगी है वो हम तुषार के साथ ही गुजारना चाहते हैं, तुषार के साथ ही रहना चाहते हैं। इसके लिए दामिनी और तुषार आपस में बात की, एक साजिश की, एक षड्यंत्र की। और साजिश और षड्यंत्र में पहला दफ़ा क्या की, जो दामिनी है वो बोली तुषार से कि तुम गाड़ी चलाते हो, एक काम करो, किसी गाड़ी से टक्कर मार दो अतुल को, यानी दामिनी के हस्बैंड को। तुषार ठीक ऐसा ही किया। अतुल जब कहीं से आ रहे थे बाइक से,
तो उधर से जो तुषार था, अतुल का ही ड्राइवर, उन्होंने तेज़ रफ्तार से एक गाड़ी से इनको धक्का मारा, यानी पीछे से 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में धक्का मारा। मगर ये जो थे अतुल पवार, इनके हेलमेट पहने हुए थे, इस वजह से ये बच गए, बाल बाल बच गए। और तुषार भी उस दिन पकड़ा नहीं गया, क्योंकि अतुल को गाड़ी का नंबर नहीं पता चला कि कौन है, कैसे मारा, किस लिए मारा। अतुल को भी ये घटना नॉर्मल लगा। अतुल घर आकर के बताए दामिनी से कि हमें किसी कार वाले ने टक्कर मारा है, उसके गाड़ी का नंबर मुझे नहीं पता है, तो हम चलते हैं अज्ञात कार वालों पे एफआईआर करवा देते हैं, एक तहरीर दे देते हैं। दामिनी फ़ौरन मना की। दामिनी बोली कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टक्कर मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप मत कराइए एफआईआर, क्योंकि आप गाड़ी का नंबर भी नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, फालतू का क्या चक्कर में पड़ना। दामिनी मना की, अतुल भी मान गए। अतुल को लगा कि सामान्य है, किसी कार वाले ने टक्कर मार दिया हो। अतुल को अब तक ये नहीं पता था कि दामिनी हमें नहीं चाहती, दामिनी की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है और दामिनी हमें मरने के लिए साजिश कर रहा है, हमें रास्ते से हटाने की साजिश कर रही है। इस समय थोड़ा आगे बढ़ता रहा। अब दामिनी का एक प्लान फेल हो चुका था। दामिनी सोची कि अब अतुल जब कार से टक्कर लगा था तो थोड़ा उनका पैर हाथ में चोटें आई थी, वो थोड़ा बीमार हो गए थे, तो ज़्यादातर बिस्तर पे ही रहा करते थे। तो दामिनी सोची कि क्यों ना नींद की गोली का ओवरडोज दे दे, ओवरडोज देने के बाद इनका ऑटोमेटिक मौत हो जाए। वो नींद की गोली ओवरडोज देना शुरू कर दी, कभी दूध में, दवाई में, दाल में, चावल में। उसके बाद भी अतुल पवार का मौत नहीं हुआ। जब इसके बाद भी अतुल पवार का मौत नहीं हुआ तो दामिनी ने तीसरा पैतरा अपनाई, और तीसरा पैतरा अपने प्रेमी तुषार से मिलकर के, तुषार और दामिनी दोनों मिलकर के आपसी बात बनाए कि हम कि कोई जहरीला सांप मंगाते हैं और उस सांप को छोड़ देंगे तुषार के अतुल के रूम में, और वो सांप अतुल को डस लेगा और अतुल की मौत हो जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ। तुषार जाता है, एक सपेरे से संपर्क करता है, और सपेरे से संपर्क करने के बाद बताता है कि मुझे एक जहरीला सांप चाहिए, हम उस सांप से कटवा के किसी इंसान को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। पहले दफ़ा तो कोई नहीं तैयार होता है, कोई ऐसा सपेरा तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये फंसने वाली बात है, फंसाने वाली बात है। मगर जब यही तुषार सपेरे को पैसा का लालच देता है कि हम पूरे 5 लाख रुपया देंगे, कोई सिर्फ एक जहरीला सांप दे हमें, कुछ किसी को कटवाना है, किसी को मौत के घाट उतारना है, तो पैसे के लालच में आकर के दो जो सपेरे थे वो तैयार हो जाते कि ठीक है हम इस काम को कर देंगे। और दो सपेरा और तुषार और दामिनी, ये सब मिल कर के एक साजिश रचते हैं, और एक ऐसी आती है रात। ये कहानी जो सुना रहा हूँ ये 19 जुलाई 2026 को सामने आया है, यानी 18 जुलाई 2026 के रात में दामिनी अपने हस्बैंड को सोने के लिए बिस्तर देती है, बिस्तर पे दूध देती है, दवाई देती है, खाना देती है, और उस खाने में, उस दूध में, उस दवाई में नींद की गोली ज़्यादा से ज़्यादा दे देती है, ताकि ये गहरी नींद में सो जाए, और गहरी नींद में सोने के बाद इस पे सांप हम छोड़ देंगे। दामिनी ऐसा ही की, और जब वो गहरे नींद में सो गया अतुल पवार, उसके बाद सपेरा, तुषार और दामिनी मिलकर के एक जहरीला करैत सांप को लाता है डब्बा में बंद करके, और डब्बा खोल करके उस रूम में छोड़ देता है जिस रूम में अतुल पवार सोया हुआ था। दामिनी अपने बच्चे को लेकर के किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है। अब वो सांप जितना बार मन हुआ उतना बार अतुल को डसता रहा, काटता रहा। सुबह अतुल की मौत हो चुकी थी, अतुल मौत की नींद सो चुका था। सुबह उठी दामिनी, पहले जा कर के देखी हाव भाव कि हाँ अब अतुल मर चुका है, अतुल की सांसें थम चुकी है। अब दामिनी वही कारनामा शुरू की जो पहले से बताते आ रहा हूँ आपको, कि कैसे लड़कियाँ अपने हस्बैंड को मार करके रोती ढोती है, गरियाली आंसू बहाती है। जो दामिनी थी वो भी आंसू बहाते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए परिवार वालों के पास जाती है। परिवार वाले जब हल्ला करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो गांव के लोग आते हैं, समाज के लोग आते हैं, सबके सामने एक झूठी खबर परोसा जाता है कि पहले तक अतुल ठीक ही था, कल ठीक ही था, आज इसकी मौत हो गई, क्या हो गया, क्या हो गया। जब ग्रामीण लाश को देखने के लिए जाता है तो वहाँ मिलता है उसको एक जहरीला सांप, एक करैत सांप। ग्रामीण ने बोला कि इसकी मौत सांप काटने से हुआ है, और लोग इसको सामान्य घटना मान करके अतुल पवार का जो लाश था उसको दफनाना चाहते थे, उसको घर से हटाना चाहते थे कि अब क्या ही किया जाए जब सांप ने ही डस लिया हो। मगर घर में कुछ लोगों की शक तब बढ़े
जब उन्होंने देखा कि एक जहरीला सांप है जो अतुल को डसा है, वो यहाँ से न तो आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है। लोगों को लगा कि ये बनावटी सांप की तरह क्यों कर रहा है, ये सांप का जो हाव भाव है वो जहरीले सांप की तरह क्यों नहीं दिख रहा है। लोगों को थोड़ा जब शक हुआ, पुलिस भी आई और पुलिस आकर के अपना जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब पुलिस आकर के जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस ने सिर्फ एक सवाल पूछा दामिनी से पुलिस ने पूछा कि दामिनी, अगर तुम्हारा हस्बैंड इस रूम में सो रहा था, हाँ, तुम्हारे हस्बैंड को सांप डस लिया, तुम कहाँ सोई हुई थी? दामिनी बताई कि हम दूसरे रूम में सो गए थे। पुलिस पूछा क्यों? दामिनी बताई कि इस रूम में गर्मी लग रहा था। पुलिस ने बोला कि अतुल को गर्मी नहीं लग रहा था? दामिनी बोली कि नहीं, अतुल को गर्मी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं रूम से साइड हो गई। यही पुलिस के नज़र में क्वेश्चन मार्क बन गया और पुलिस इस बात पे तहकीकात करने लगा कि हो सकता है इसमें दामिनी बीवी का करिश्मा तो नहीं है। पुलिस अपने एंगल से जांच करना शुरू किया, पड़ताल करना शुरू किया। पुलिस को जब शक लगा तो पुलिस ने जो दामिनी के पास मोबाइल नंबर था उसका सीडीआर निकालना शुरू किया और मोबाइल नंबर का जब सीडीआर निकालना शुरू किया तो पुलिस को एक जो मिला सबूत सीडीआर में, उसमें पुलिस ने देखा कि दामिनी अक्सर एक लड़का से बात करती है जिसका नाम है तुषार, और तुषार दामिनी के ही स्कूल का ड्राइवर है। पुलिस ने पूछा कि तुम तुषार से क्या बात करती हो, कैसे बात करती हो? शुरू में दामिनी बरगलाती रही पुलिस को, घुमाती रही पुलिस को, मगर पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ किया, जब पुलिस ने अपना पुलिसिया रवैया दिखाया, कड़ाई से पेश आया, तो दामिनी टूट गई और दामिनी ने सारा करतूत पुलिस के सामने बयां कर दी। पुलिस के सामने जब पूरा करतूत बयां की तो पुलिस तुषार को भी अरेस्ट किया और जो दो सपेरे थे जिन्होंने सांप का इंतजाम किया था लालच में, उसको भी अरेस्ट किया। चारों को बिठा करके पूछा गया, सभी ने अपना अपना जुर्म कबूल भी लिया है। तो यही आपको मैं कहानी आज बताया कि आप पहले जो सुना था कहानी, वो कहानी में सोनम क्या की थी, वो सॉरी मुस्कान क्या की थी, अपने हस्बैंड को मार करके नीले ड्रम में पैक कर दी थी। यहाँ पे ऐसी बीवी है दामिनी जिन्होंने 3 बार अपने पति की कत्ल करना चाहिए। एक बार ड्राइवर तुषार को बोली कि तुम किसी कार से इसको ठोकर मार दो ताकि इसका एक्सीडेंट हो जाए। दूसरी बार चाही कि नींद की गोली का ओवरडोज दे दे, उससे इसकी मौत हो जाए। तीसरी बार इन्होंने चाही कि नहीं अगर हो रहा है तो जहरीला सांप से डसवा देते हैं, कटवा देते हैं। ऐसी होती है बीवी, ये है कलयुग। अभी तक जो कहानी है इतना ही है। अब ये तुषार, अतुल, दामिनी के बीच में जो कहानी है इसका कुछ अपडेट आएगा तो फिर आपको अपडेट करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।